कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि उनके फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अगर वहाँ का फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा तो फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग हुआ तो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए, वहाँ के ट्रेड के लिए, उद्योग व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में या कहे कि सफिशिएंट उनके लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है उसको समझेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और कहाँ कहाँ से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, और फिर हम लोग टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को भी समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि हम कहें वित्तीय बाजार, ये कोई एक ज्योग्राफिकली कोई एक प्लेस नहीं है, कोई एक स्थान नहीं है और नॉर्मल मार्केट की तरह, बल्कि एक ये जो फाइनेंशियल मार्केट जो है कि वो सारे रिसोर्सेज है जो कि मिलकर बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं। या कहें तो ये वित्तीय बाजार वो सारी स्रोत हैं जिनके माध्यम से उद्योगों को, व्यापार को अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले ये स्रोत हैं, इन्हीं को वित्तीय बाजार कहा जाता है। ये कोई भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कोई प्लेस, कोई स्ट्रक्चर इनका नहीं है। अब समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, हमने एक डायग्राम बना रखा है, 2 पार्ट्स है, एक मुद्रा बाजार जिसको मनी मार्केट कहेंगे और पूंजी बाजार जिसका कि हम लोग कैपिटल मार्केट कहेंगे। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, ये वो सेक्टर होता है जो कि इंडस्ट्रियल और ट्रेड की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, यानी कहें कि उद्योग और व्यवसाय की जो अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं। ये भी बाजार भी कोई एक स्थान नहीं है, इसमें वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो कि अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसको जो कंप्लीट करते हैं वो सारे इसमें आते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इसमें आप कह सकते हैं, उन सबको हम लोग मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है और शॉर्ट टर्म मार्केट कहते किसको है, जो 1 ईयर से कम टाइम के लिए जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो लेस देन 1 ईयर्स की सिक्योरिटीज होती है उसको हम लोग मुद्रा बाजार, मनी मार्केट कहते हैं। इनमें कॉल मनी, मांग मुद्रा, ट्रेजरी बिल, खजानकी बिल, कॉमर्शियल बिल और सेटिस्फाइड डिपॉजिटरी इसके अंदर आते हैं। ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, अल्पकालीन होते हैं और ये 1 वर्ष से कम अवधि के लिए ये मुद्रा बाजार उनकी पूंजी की, मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब सेकेंड पॉइंट जो वित्तीय बाजार का है, पूंजी बाजार, पूंजी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का अर्थ ये होता है जो उद्योग और व्यापार की मध्यकालीन और दीर्घकालीन यानी कि मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो कंप्लीट करता है, या कहे कि वो जिन जिन रिसोर्सेज से कंप्लीट होते हैं उन सबको हम लोग कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें डिबेंचर्स, इक्विटीज इंक्लूड्स होते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक प्राइमरी प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीयक सेकेंडरी बाजार। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या है, यानी कि कैपिटल मार्केट का जो एक पार्ट है प्राइमरी मार्केट, ये है क्या। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी जो फर्स्ट इशू सिक्योरिटीज आते हैं, यानी कहो कि जब पहली बार जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स, अपने शेयर्स को इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम जो इशू करते हैं वो इस प्राइमरी मार्केट में आते हैं। ये जो कंपनियां जो इनको इशू करती है, डायरेक्ट कंपनी इशू करती है और उससे जो फंड आता है वो कंपनी अपने फिक्स कैपिटल असेट्स बनाने के लिए उसमें उसको यूज करती है। ठीक है, प्राइमरी जो कि कंपनी डायरेक्ट जो शेयर्स, डिबेंचर्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जो इशू करते हैं वो यानी डायरेक्ट कंपनी उसमें पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, उस उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसमें इक्विटीज और लोन यानी डिबेंचर्स दोनों ही आते हैं। अब देखिए ये जो द्वितीयक मार्केट है यानी कि सेकेंडरी मार्केट,
इसमें भी लिख रखा है ऋण, लोन, समता, इक्विटी, और इनमें भी प्राइमरी में भी समता इक्विटी, इसमें भी समता इक्विटी, ऋण, और दोनों में इक्विटीज और डिवेंचर्स है। तो फिर डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट है। ये जो प्राइमरी मार्केट है ये इसमें कंपनी डायरेक्ट इशू करती है, फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करती है, डिवेंचर्स को, सिक्योरिटीज को इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट में इसमें आप समझ लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां होती है वो अपने उन कंपनियों के शेयर्स और डिवेंचर्स को, उनके बॉन्ड्स को, उनको सेल और परचेज करने का काम किया जाता है। यहाँ फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, इनको सेकेंडरी टाइम है, सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड टाइम या मेनी टाइम्स उनको जो यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट इशू करती है, और यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को, आप कह सकते हो एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को ओपन शेयर मार्केट में जैसे शेयर्स डिवेंचर्स परचेज किए जाते हैं, मेनी टाइम्स परचेज, डेली शेयर मार्केट में शेयर डिवेंचर्स परचेज और सेल किए जाते हैं, वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। इससे भी इनडायरेक्ट वे में, इससे भी कैपिटल के लिए, फॉर्मेशन के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। इससे भी जो फंड कलेक्ट होते हैं वो कंपनी के कैपिटल्स के लिए, कंपनी को डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट में आपको फाइनेंशियल मार्केट का ये जो एक तो पूरा डिटेल में लंबा चैप्टर है, इसके अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि इसके मेन 2 पार्ट्स हैं, मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो इतना तो कम से कम याद रख लीजिए कि जो आपका मनी मार्केट है इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का इसमें ट्रांजेक्शन्स होता है, सेल परचेज करते हैं, और इससे ये शॉर्ट टर्म की बिजनेस की रिक्वायरमेंट जो होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाता है। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं और उससे जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको उससे फुलफिल किया जाता है। आई थिंक आपको ये फाइनेंशियल मार्केट का ये जो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।